अगर कांग्रेस पार्टी द कश्मीर फाइल्स के रिलीज होने से इतनी क्रोधित और लज्जित है तो फिर द दिल्ली फाइल्स के रिलीज होने के बाद उसके शर्म और ग्लानि की कल्पना कीजिए। शायद आप उसका अंदाजा लगाने में असमर्थ हो, पर अभी से उसकी झुंझलाहट और शर्मिंदगी दिखने लगी है। हालांकि कश्मीर फाइल्स रिलीज होते ही अचानक से राजनीतिक विवाद में घिर गई है, लेकिन कश्मीरी पंडितों की त्रासदी को दर्शाने वाली इस फिल्म पर इतना आक्रोश है। जरा सोचिए, अगर 1984 के सिख विरोधी दंगों के बारे में एक फिल्म बनाई जाए तो उस पर कितना आक्रोश होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अपनी तिवारी आपको बताऊंगा कि कैसे कश्मीर फाइल्स पर अपनी छाती पीटने वाले कांग्रेसी दिल्ली फाइल्स के बाद तो अपना माथा ही फोड़ लेंगे। तो अविलंब आरंभ करते हैं। द कश्मीर फाइल्स के माध्यम से घाटी में हुए पंडितों पर अत्याचार को सुर्खियों में लाना था। 1989 और 90 के दौरान कश्मीरी पंडितों को दंगे की आग में झोंक दिया गया। उन्हें जबरन घाटी से निकाल दिया गया था और सभी के साथ भीषण तरीके से मार काट किया गया था। लेकिन अब द कश्मीर फाइल्स राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के केंद्र में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस सच के उजागर होने पर अपना आक्रोश दिखाया है। अब अगर द कश्मीर फाइल्स इस तरह से हंगामा खड़ा कर सकती है तो क्या होगा यदि सिख विरोधी दंगों की त्रासदी किसी फिल्म में दर्शाई जाए। कांग्रेस पार्टी की केरल इकाई द्वारा हटाए गए एक ट्वीट में तर्क दिया गया था कि 1990 और 2007 के बीच 399 पंडितों के मुकाबले 15,000 कश्मीरी मुस्लिम मारे गए। हालांकि ट्वीट में कश्मीरी पंडितों के पलायन के बारे में कोई सांख्यिकी डेटा का उल्लेख नहीं किया गया था। यह ट्वीट #कश्मीर पंडित मुद्दे के रूप में पोस्ट किए गए एक थ्रेड का हिस्सा था। कांग्रेस के एक अन्य ट्वीट में कहा गया कि 1948 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान तत्कालीन राज्य में 1 लाख मुसलमान मारे गए थे, लेकिन जवाबी कार्रवाई में कोई पंडित नहीं मारा गया था। और फिर जगमोहन सिद्धांत का हवाला देते हुए पार्टी पलायन के लिए भाजपा को दोष देने की मांग करती दिखी। कांग्रेस के ट्वीट में कहा गया कि अयोध्या में राम मंदिर मुद्दे को अंजाम देते हुए प्रवासन हिंदू मुस्लिम विभाजन के लिए भाजपा के एजेंडे के अनुकूल था। केरल कांग्रेस के एक अन्य ट्वीट में कहा गया, पंडितों ने राज्यपाल जगमोहन के निर्देशन में घाटी को छोड़ दिया, जो RSS के व्यक्ति थे। पलायन भाजपा समर्थित BP सिंह सरकार के तहत शुरू हुआ था। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने कुछ ट्वीट बाद में डिलीट कर दिए। उसके बाद केरल कांग्रेस ने कहा, हम कश्मीरी पंडितों के मुद्दे के बारे में कल के ट्वीट थ्रेड में हर एक तथ्य के साथ खड़े हैं। हालांकि हमने थ्रेड के एक हिस्से को हटा दिया है, यह देखते हुए कि बीजेपी इसे संदर्भ से बाहर ले जा रही है और अपने सांप्रदायिक प्रचार के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। कश्मीरी पंडितों का पलायन निसंदेह मानवता के खिलाफ अब तक के सबसे भीषण अपराधों में से एक है। हालांकि पलायन से कुछ साल पहले इस तरह का एक और दंगा हुआ था। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दंगे भड़क उठे थे। सशस्त्र हथियारबंद लोगों के समूहों ने दिल्ली भर में सिख समुदाय को निशाना बनाया, उनके घरों और दुकानों पर हमला किया। दंगों से संबंधित एक मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था, पुलिस द्वारा हिंसा की जांच करने में घोर विफलता हुई थी। आधिकारिक सरकारी रिपोर्टों में कहा गया कि दंगों में 2800 सिख मारे गए, जबकि 20,000 पीड़ितों को दिल्ली से भागना पड़ा और 1,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए। कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार, ललित माकन और धर्मदास शास्त्री भीड़ को भड़काने के लिए दंगों के कुछ मुख्य आरोपी थे। बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सज्जन कुमार को दोषी ठहराया और उन्हें एक ही परिवार के 5 सिखों केहर सिंह, गुरप्रीत सिंह, रघुवेंद्र सिंह, नरेंद्र पाल सिंह और कुलदीप सिंह की हत्या से संबंधित एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ध्यान देने वाली बात है कि न्याय में बेवजह देरी हुई है। दंगों को हुए 37 साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन सभी अपराधियों को न्याय के कटघरे में नहीं लाया गया है। खैर, अभी तक हमें कम से कम ऐसी फिल्म नहीं मिली थी जिसमें दंगों से संबंधित गहन घटनाओं को दिखाया गया हो। फिर भी द कश्मीर फाइल्स में सच्चाई को उकेरने का भरपूर प्रयास किया गया है और इसके बाद की नाराजगी को देखते हुए हम केवल उस तरह के आक्रोश की कल्पना कर सकते हैं जो द दिल्ली फाइल्स का अनुसरण करेगा।